हेलो इन्वेस्टर्स। तो जैसा आज का हम लोगों ने मार्केट देखा है, मार्केट बहुत ही अच्छा था। ठीक है, सभी ने इसका फ़ायदा भी उठाया होगा और ग्रुप में भी आज बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, अपना वन डायरेक्शन पकड़ा हुआ था। अच्छा, हमने कल अपना व्यू बताया था कि आज मार्केट बेरिश होगा और इनिशियली टाइम में मार्केट बेरिश ही था और बेरिश मूव मिला भी लोगों को। लेकिन जैसे ही आरबीआई का मीटिंग का आउटकम्स आने लगे, उसके बाद मार्केट ने वहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली पहले मार्केट इसलिए गिरा कि जब हमारे गवर्नर साहब ने बोले कि हम 50 पॉइंट बेसिस का रेट कट करेंगे, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव था, राइट। लेकिन जब उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया कि अभी हम 1% CRR भी कट करेंगे, तो वहीं से मार्केट ने क्या किया, अल्टीमेटली शूट करना शुरू किया। और फिर मैंने थोड़ा देर ग्रुप में डाला था कि देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम एनालिसिस का समय तो नहीं बचा था, लेकिन इतना टाइम बचा था कि हम थोड़ा सा उस पर एक ओवरव्यू बना सकते थे। तो मैंने बोला कि यदि हमारा इन्फ्लेशंस कम होने वाले हैं और यदि और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कांस्टेंट है, 6.5% पर कांस्टेंट है, इसका मतलब ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी सीआरआर कट हुआ या फिर 50 पॉइंट बेसिस कट हुआ, ये तो और चीज़ थी जो इम्पैक्ट की मार्केट को। लेकिन यहीं से एक मार्केट को अच्छा सेंटीमेंट मिल गया था कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, और मैंने तुरंत ग्रुप में डाला अपने टेलीग्राम में कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, और वहाँ से लगभग 150 पॉइंट आगे कंटिन्यूस उसने मूव करता रहा। तो अच्छा रहा ओवरऑल दिन, और आप लोग भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, वीडियो आज का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक ऐसा सेक्टर है जिसका, जैसे कि रेट कट हुआ, राइट, सीआरआर कट हुआ, ठीक है, गुड, रेट कट हुआ, वेरी गुड। तो अल्टीमेटली सभी लोगों को ये लग रहा है कि जब सीआरआर कट हुआ या जो आज हमारा रेट कट हुआ, तो ऐसे डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में ऐसा होता है ना कि जो सभी लोग जानते हैं उस सेक्टर में क्या होता है, उतनी ग्रोथ या उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो एक ऐसा सेक्टर है जो शायद बैंकिंग से भी अधिक भागेगा, या जहाँ पे बैंकिंग से भी अधिक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम उसको बताएंगे कि वो कौन सा सेक्टर है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और मैंने बहुत एनालिसिस की, आज सुबह से एनालिसिस कर रहा था कि किन किन सेक्टर पे इसका डायरेक्टली अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे रेट कट का। तो हमें एक ऐसा सेक्टर मिला है जो मुझे लगा कि सबसे अधिक भागने वाला है, और अच्छी बात यह है कि उससे बहुत कम लोगों का ध्यान है। ठीक है, बैंकिंग से भी अधिक उस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें इस साल लगभग 3 रेट कट देखने को मिले 100 पॉइंट बेसिस का। जो पहले हमारा 6.5 था हमारा रेपो रेट, वो कट के लगभग 5.5 हो गया है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और उस सेक्टर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उस सेक्टर को फाइंड करने से पहले हम देख लेते हैं एक व्यू कि आज हमारे जो इंडेक्स हैं उन इंडेक्स में से सबसे अधिक कौन कौन से इंडेक्स भागे हैं। ठीक है, चलिए आइए अपना वो इंडेक्स ढूंढते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए निफ्टी क्या किया है, लगभग हमारा कितना शूट किया है, लगभग 1% के आसपास। ठीक है, वहीं बैंक निफ्टी हम देखें तो कितना शूट किया है, सबसे अधिक भागा है कंपैरेटिवली, लगभग 1.57, लगभग 1.5% सबसे अधिक भागा ये है। ठीक है, और यदि हम उसके बाद आईटी देखें तो कोई इम्पैक्ट नहीं खास नज़र आया है। ठीक है, और हम ऑटो की बात करें तो ऑटो लगभग 1.5%, याद रखिएगा 1.5 बेसिस भागा है क्या, ऑटो इंडस्ट्री। और बैंकिंग कितना भागा था हमारा, बैंकिंग भागा था 1.57। ठीक है, लगभग दोनों 1.5% भागे थे। जिस आज रेट कट में जिस इंडेक्स या जिस सेक्टर ने सबसे अधिक भागा है, सबसे अधिक रेट कट का इम्पैक्ट उसी सेक्टर पर पड़ेगा, राइट। निफ्टी कम भागा है, निफ्टी पे कम पड़ेगा। बैंकिंग अधिक भागा, लगभग 1.5%, 1.57%। बैंकिंग में सबसे अधिक इसका फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सीआरआर भी कट हुआ था। ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री 1.52% शूट किया है, मतलब बैंकिंग से अधिक भागा है क्या हमारा ऑटो सेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रेट कट हुए हैं लोगों को जब वो कम पे इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो क्या करेंगे, कार परचेज करेंगे, जो कि कारों की बिक्री कई दिनों से हमारी ठप पड़ी हुई थी, अब यहाँ से उसको बूस्ट मिलेगा। इसीलिए ऑटो सेक्टर को हमारी थोड़ी सी होप नज़र आई और यहाँ से ये क्या किया, बहुत तेज़ी से शूट किया है। लेकिन अगेन ये मेरा वो सेक्टर नहीं है जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम उस सेक्टर पे फोकस करेंगे जो कि
इस रेट कट का सबसे अधिक फ़र्क पड़ने वाला है। तो हमारा ऑटो नहीं है और ना ही बैंकिंग है, ठीक है। आगे वीडियो में बने रहिएगा, हम बताएंगे कोई सेक्टर क्यों है और कौन सा है। इसके बाद FMCG 0.31%, मतलब इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रेट कट हो या ना कट हो। यदि किसी को 1 केजी चावल ख़रीदना है तो वो इंतज़ार नहीं करेगा कि रेट कट हो तो हम 1 केजी का क्या करें, अपना चावल खरीदेंगे, राइट। वो इसलिए FMCG को इस रेट कट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वहीं फाइनेंस देखें, फ़र्क पड़ने वाला है 1.75%, मतलब कि जब लोगों को कम पैसे, बेसिकली NBFCs भी फाइनेंस करते हैं तो NBFCs में हम इनको फाइनेंस में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। फाइनेंस में देखें तो ये बैंकिंग से अधिक भागा है, ऑटो से अधिक भागा है 1.75% का, राइट। तो मतलब इसमें जो मैक्रो लेवल और के लेवल की फाइनेंस कंपनी है उनको भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपना लोन बांट के कम इंटरेस्ट रेट पे जब उनको लोन मिलेगा तो वहाँ से बेसिकली वो अपना स्प्रेड उनका अच्छा खासा हो सकता है, जिसकी वजह से फाइनेंस कंपनी भी अच्छा खासा भागी हैं, ठीक। अगेन फाइनेंस भी हमारे नहीं है, ठीक, मतलब फाइनेंस वो सेक्टर नहीं जिस पर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इंफ्रा देख लेते हैं 0.65%, ठीक है। ऐसे करके सेक्टर्स हैं। सेंसेक्स लगभग लगभग 9.92 के आसपास परसेंट का भागा है, ठीक है। तो चलते हैं फाइनली आते हैं उस सेक्टर में। जी हाँ, मैंने उसको अभी स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर कर दिया था उस सेक्टर को। तो फाइनली आते हैं उस सेक्टर पे। आप देखिए उस सेक्टर को, वो सेक्टर क्या है हमारा, वो सेक्टर है मेटल। जी हाँ, ठीक है। मेटल पे सबसे अधिक फ़र्क पड़ने वाला है इस कंपनी को। यदि आगे शेयर मार्केट में एक बूम आने वाला है, ठीक है, यहाँ से यदि शेयर मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिलती है तो वो इन सेक्टर में सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेटल इंडेक्स है वह लगभग 1.9 लगभग 2% के आसपास शूट किया है, ठीक है। तो मेटल में ऐसा क्या हुआ कि मेटल बहुत अधिक शूट किया बैंकिंग से, जबकि सब कुछ हर कॉमन आदमी के माइंडसेट में बैंकिंग की रेट कट हुआ, बैंकिंग भागेगा, रेट कट पर बैंकिंग फ़र्क पड़ेगा, एफडीज में प्रभाव पड़ेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। वो सब तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन इस मेटल इंडेक्स पे किसी का ध्यान नहीं गया है, मेटल सेक्टर पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और मेटल अपना काम चुपचाप कर रहा है। 1.9% मेटल आज भागा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए अब प्रैक्टिकली सोचिए कि रेट कट हुआ, ठीक है, 6.5 से 5.5 हुआ, तो सबसे अधिक लोग कहाँ पे लोन लेंगे, सबसे अधिक बैंक लोन बांटेंगे किस सेक्टर को, होम लोन्स को, ठीक है। सबसे अधिक लोन्स आएंगे उनके होम लोन में, मतलब होम लोन की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है, या होम की डिमांड बढ़ने वाली है। लोग होम का कंस्ट्रक्शन बढ़ाएंगे। यदि होम की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, लोग घर खरीदेंगे या घर बनवाएंगे बेसिकली, तो उनको मेटल चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से मेटल इंडेक्स क्या किया है, शूट किया, मतलब इनडायरेक्टली मेटल की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से मेटल क्या किया है, यहाँ से बहुत तेज़ी से शूट किया है। तो हमें मेटल इंडेक्स पे जहाँ पे किसी की नज़र नहीं है, इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए और इस सेक्टर के स्टॉक पे अपना नज़र बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्यूज है, अभी हम आगे, ठीक है, सिर्फ मेरा व्यूज है और आप लोग मेरे एनालिसिस जरूर करिएगा। अभी हम आगे और थोड़ी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं, एक हम नए इंडेक्स खोलते हैं, ठीक है। देखिए हमने ये अभी ऑटो का आज का इंडेक्स खोल कर रखा था, ऑटो इंडेक्स के जो आज बेसिकली जो अच्छे स्टॉक्स थे या जिनकी वजह से ऑटो इंडेक्स मूव करता है, तो वो सारे स्टॉक्स लिए हुए हैं, जिसमें आप टाटा मोटर्स देख सकते हो, लगभग 1.2% भागा है, ठीक है। टाटा मोटर्स क्या भागा है, लगभग 1.2 भागा है। बजाज क्या इतना भागा है, 93.93%। 1.14 भागा है हमारा हुंडई का, ठीक है, स्टॉक प्राइस भागा है। आइसर मोटर्स का 1.61 और टीवीएस मोटर देखें तो ये इतना भागा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब ये अच्छे स्टॉक्स थे, मतलब कि इनका आज यदि रेट कट के बाद प्रभाव पड़ा है इन पे, तो फ्यूचर में भी ये अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेक्टर है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए वो क्या है, वो हमारा अगला सेक्टर क्या है, बैंकिंग को सभी पता है कि बैंकिंग तो आज वैसे भी शूट किया था और सबका तो ध्यान बैंकिंग पे ही है कि बैंकिंग भागेगा, बैंकिंग के और सेक्टर है नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बस हम देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना भागा था, ठीक। वहीं यदि हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो स्टेट बैंक लगभग 0.87% भागा है, ठीक है। 1.6 भागा है कोटक और 3% भागा है एक्सिस बैंक, ठीक है।
अगेन जो सेक्टर आज जो स्टॉक्स या सेक्टर सबसे अधिक भागा है, आने वाले समय में इस रेट कट का सबसे अधिक फ़र्क उसी सेक्टर पे पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा था, अभी हमने ऑटो देखा था, बैंकिंग देख लिया हमने, पीएनबी लगभग 1.06% भागा है। ठीक है, 0.48% भागा हमारा लगभग यूनियन बैंक का। ठीक है, और HDFC भागा लगभग 1.5% के आसपास। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, अपने स्टील पे, कि स्टील कितना भागा था, स्टील सेक्टर की जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो कितने भागे हैं। ठीक है, तो स्टील देख लीजिए, जिंदल पावर कितना भागा है, सबसे पहले देखते हैं JSW लगभग 4% के आसपास JSW स्टील भागा है। मतलब जिंदल स्टील क्या है, सबसे अधिक डिमांड है, सबसे अच्छा स्टॉक्स माना जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। कितना भागा, लगभग 3.73%। जब मैंने आज इसको देखा तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया था कि यार 3-4% ये JSW भागा है, मतलब बैंकिंग को भागना चाहिए था, फाइनेंस को भागना चाहिए था, लेकिन ये स्टॉक्स क्यों भागा। फिर मुझे लगा यार, मतलब जब लोग होम लोन बटेगी, होम लोन लोगों के पास आएगा तो घर बनवाएंगे, जब वो घर बनवाएंगे तो स्टील की डिमांड तो आने वाली है ना। मतलब कि इनडायरेक्टली सबसे अधिक फ़र्क कहाँ पड़ने वाला है, तो वो फ़र्क पड़ेगा हमारा स्टील सेक्टर पे, और स्टील सबसे अधिक भागने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इस पर आप लोग अपना व्यू जरूर बनाइएगा। और देख लीजिए, टाटा स्टील लगभग 2% भागा है, 1.3% भागा है जिंदल स्टील पावर का, जिंदल का, और 3% भागा है जिंदल स्टेनलेस स्टील का, और 1.5 भागा है। और ठीक है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे अधिक हमको बैंकिंग पे फोकस नहीं होना चाहिए था। मेरा मानना है कि हमें 4 सेक्टर पे फोकस करना चाहिए अभी अपकमिंग स्टॉक्स में, आफ्टर दिस रेट कट। पहला क्या है, पहला बैंकिंग है, दूसरा फाइनेंस है, तीसरा ऑटोज, और चौथा स्टील। और स्टील उन सब में सबसे अधिक फेवरेबल है क्योंकि स्टील आज सबसे अधिक रैली दिखाई है। ठीक है, तो यही बताना था। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इंट्राडे में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, और प्रॉफिट परसेंट भी मेरा इस ग्रुप का लगभग हमेशा हाई रहता है। ठीक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।